बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि लॉग फाइल कैसे क्रिएट होती है या हम कोई अपनी फाइल को एज ए लॉग फाइल क्यों कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस में जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कहीं डिप्लॉय करते हैं, उसमें कोई एरर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, एप्लीकेशन क्रैश करती है, तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको ये मालूम करना होता है कि आपके हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्स हैं, किस फॉर्म के किस फंक्शन में या किस फॉर्म पे आपको प्रॉब्लम आया है, किस फॉर्म पे आपको एरर आया है। तो हम एक तो ट्राई कैच करते हैं। ट्राई कैच के बावजूद अगर यूजर का डाटा नहीं सेव होता, ट्राई कैच ने तो एक्सेप्शन हैंडल की, फॉर्म को या एप्लीकेशन को क्लोज नहीं किया, पर आपको लॉग जनरेट करनी होती है। तो आप अपनी एप्लीकेशंस की लॉग्स बनाते हैं। ये कंसेप्ट बहुत कॉमन है। जब भी आप एंटरप्राइज या वैसे भी कोई अच्छी एप्लीकेशन बनाते हैं तो लॉग्स का कंसेप्ट होना चाहिए। अगले एग्जांपल्स में है तो ये फाइल में रीड और राइट, बट इस कंसेप्ट को हम लॉग फाइल का कंसेप्ट दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ से ओवरव्यू करा देता हूँ ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो। ये एक आपका एक फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट का नेम, आईडी, CNIC और फोन नंबर्स। अब हर फील्ड्स का एक फॉर्मेट है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाएं और उसको उससे मैच करें, अगर ठीक है तो इनपुट लें, वरना यूजर को प्रॉम्प्ट कर दें। बट इस एग्जांपल में हमने सिंपल ये किया हुआ है कि ठीक है जी, जो स्टूडेंट का नेम है उसमें नंबर्स ना हो। अगर नंबर्स आते हैं तो हम उसको एक एक्सेप्शन जनरेट करके उसको लॉक कर लेते हैं। फिर आपका आईडी में नंबर हो, इसमें भी CNIC भी हम कह देते हैं नंबर्स हों और फोन भी नंबर्स हों, इनमें कोई कैरेक्टर्स ना हो। एक एग्जांपल है, वैलिडेशन वरना हो सकती है। और इस पे आप कोड देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि जी ये जब आप सेव के बटन को हिट करें, ये सेव कर रहे, हम किसी डेटाबेस में या फाइल में इसको सेव नहीं कर रहे, जस्ट वैलिडेट एंड सेव कर रहे हैं। तो इसमें देखें ये सेव बटन जब हिट हो तो ये ट्राई कैच, ये सेव बटन का क्लिक का इवेंट है, ट्राई और कैच लगा हुआ है। ये ट्राई के अंदर हम देख रहे हैं कि नेम के टेक्स्ट बॉक्स में कंटेन करता है 1 2 3 4 5 6 8 9, कोई भी डिजिट्स अगर ये कंटेन करता है तो हम क्या करते हैं, ये इफ की बॉडी के अंदर एक थ्रो एन एक्सेप्शन, यहाँ पे थ्रो न्यू एक्सेप्शन, ये एक थ्रो न्यू एक्सेप्शन और इसमें इनवैलिड नेम। थ्रो न्यू क्या करता है, यहाँ तक ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्टर है आपका, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसमें मैसेज आप कर रहे हो, पास कर रहे हो, यानी कि एक्सेप्शन का आप अपना भी ऑब्जेक्ट बना के उसको थ्रो कर रहे हो। जब भी किसी ट्राई के अंदर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होती है तो ये कैच ब्लॉक हमेशा उसको कैच करता है। इस तरह यहाँ पे हम अगर txt id है, जो id का टेक्स्ट बॉक्स है, उसको इंटीजर पास कर रहे हैं, फॉर्म को डबल और CNIC को भी डबल के तौर पे पास कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं पे ये पार्सिंग नहीं होती, अगर यहाँ पे आप कैरेक्टर्स लिख देते हैं, वो पार्स नहीं होंगे तो एक्सेप्शन आएगी। इन दोनों तीनों केसेस में जब एक्सेप्शन आएगी ट्राई के अंदर तो कैच में कैच होगी। अब कैच करके एक चीज होती है कि हम यूजर को दिखाएं, दूसरा ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो यूजर नहीं, बैकएंड प्रोसेस चल रहे होते हैं, सर्विसेज चल रही होती हैं, उसमें एक्सेप्शन आए तब भी हम लॉग करते हैं। तो उसके लिए लॉग फाइल का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शन के अंदर हमने फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर स्ट्रीम राइटर और फिर ये उसके अंदर एक मैसेज राइट किया जिसमें डेट टाइम मैसेज क्या है। ठीक है, अगर आप ये आएगा तो आएगा इनवैलिड नेम, अगर ये आएंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेशन मैथ इसके कन्वर्जन के फेलियर का मैसेज होगा। और दिस डॉट टेक्स्ट इस फॉर्म का जो हेडर है, यानी कि इस फॉर्म का जो लेबल है। अब फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है, एक स्टूडेंट का फॉर्म है, एक आपकी इनरोलमेंट का फॉर्म है, एक आपके फी का फॉर्म है, एक फैकल्टी का फॉर्म है, ठीक है, एक फैकल्टी की अटेंडेंस का फॉर्म है। ये सब बेताशा फॉर्म है। जिस फॉर्म पे आपको एक्सेप्शन आई है उस फॉर्म का लेबल गेट करना। इस तरह आप फंक्शन में है तो फंक्शन का नेम भी आप गेट करके स्टोर कर लें तो आपको पता चल जाता है, इवन कि आप लाइन नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये फाइल में राइट करते जाए, ये फाइल बाद में प्रोग्रामर्स देख सकते हैं और फिर उससे वो उन एक्सेप्शंस को जाके हैंडल कर सकते हैं। तो ये लॉग्स फाइल का कंसेप्ट होता है। इस तरह इस एग्जांपल में आप
यहाँ पे एरर जनरेट करके लॉग फाइल में राइट कर रहे हैं। और अगली जो एग्जांपल है ये, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लॉग फाइल ब्राउज करते हैं। अब हमारी अगर डेली की बेस पे एक लॉग फाइल बन गई है, समझे, हो सकता है हम फाइल नेम में डेट का साथ कंकैट कर लें और लॉग का नेम दे दें, तो हर डे एक नई फाइल बने। और यहाँ से आप ब्राउज करके फाइल का पाथ लाएंगे। ब्राउज आपके पीछे आप क्या ओपन फाइल डायलॉग को यूज करें, फाइल लें, फाइल का नेम यहाँ पे आ जाएगा। गेट करें तो इस पाथ से जितना भी डाटा ऊपर जो आपने 3 चीजें स्टोर की तो यहाँ पे ग्रेड में दिखा दें। आपको पता चल जाएगा कि ये कहलाता है लॉग रीडर। अच्छा, ये कोई अनोखी बात नहीं है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सब हर तरह की एप्लीकेशंस की लॉग्स, हर तरह की सिक्योरिटी की लॉग मेंटेन कर रहा होता है। अगर आपने देखनी है, देखें, आप माय कंप्यूटर में जाते हैं और इस पे राइट क्लिक करके ये मैनेजमेंट है, ये मेरा कंप्यूटर आ गया। इसमें सिस्टम टूल्स में यहाँ पे इवेंट व्यूअर्स है, ठीक है, कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। इस इवेंट्स में आपकी कस्टम विंडो लॉग, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉग, ठीक है, ये डिफरेंट लॉग्स हैं। आप एप्लीकेशन लॉग्स, अब आपकी एप्लीकेशन लॉग्स यहाँ से आ सकती हैं। ये आप अपनी डिफरेंट लॉग्स देख सकते हैं। विंडो लॉग में आए तो ये विंडो की लॉग्स हैं, जिसमें एप्लीकेशंस, जितनी विंडो के ऊपर एप्लीकेशंस हैं उनकी लॉग्स बन रही हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये एरर आया इस लॉग पे, ये इस एप्लीकेशन में है, ये इंफॉर्मेशन है कोई वार्निंग टाइप की। पावर इवेंट हैंडल सक्सेसफुली बाय द सर्विस, कोई भी इवेंट हुआ है और उसको उसने हैंडल किया। ये आपके ऑफिस सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन सर्विस है स्टॉप। कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, स्टॉप हुई, या उसने कोई क्रैश किया, उसका एरर आया, तो ये एरर आ रहा है, तो ये लॉग्स बनती जा रही हैं। इस तरह ये फिल्टर, ये जो एप्लीकेशन बनी हुई है, ये बैकएंड पे जो लॉग्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है उनको रीड करके दिखा रही है। इस पे फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर लॉग्स की फाइल्स आप देखें तो वो टेक्स्ट फाइल होती हैं, लॉग्स फाइल्स होती हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर उस लॉग्स का रीडर है और उस पर आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा के अपनी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि लॉग्स में शामिल है। इसमें IIS भी है, SQL भी है और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये आपका SQL सर्वर भी है और इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो आप अपने एप्लीकेशन को सिस्टम लेवल पे देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है, इस तरह की लॉग्स आप बनाते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हम, फर्स्ट एग्जांपल में लॉग फाइल जनरेट कर रहे हैं, लॉग में डाटा लॉग कर रहे हैं, और सेकंड में उस लॉग फाइल को रीड करके ग्रिड की फॉर्म में देख रहे हैं। तो इन एग्जांपल्स का कोड भी इसका यही है कि आप ये देखें कि ये फाइल है। सबसे पहले ब्राउज के बटन के ऊपर उन्होंने क्या हुआ है, ओपन फाइल डायलॉग को शो किया और फाइल डायलॉग से फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स को दे दिया, और फिर रीड जो गेट डाटा का फंक्शन है बटन है, उस पर जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डाटा आया है, ये आपकी फाइल का पाथ है, उसको ओपन किया और रीड किया। रीड से आपने रीड टू एंड किया तो पूरी लॉग आपके पास एक स्ट्रिंग में आ गई। अब आपने अगर उसको टोकनाइज किया हुआ है, टोकन कहते हैं कि कोई चीज सेपरेट की हुई है, कि हमने सेमी कॉलन पे एक एक लॉग रखी हुई है, तो उसको स्प्लिट करेंगे तो ये स्प्लिट का फंक्शन, आप स्ट्रिंग का स्प्लिट का फंक्शन पढ़ चुके हैं, ये आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो जितनी एंट्रीज होंगी उतनी एरे के एलिमेंट्स हो जाएंगे, इंडेक्सेस हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर फॉर ईच लगाएंगे, फिर एक एक सेल के लिए आपने कॉमा अगर रखा हुआ है तो कॉमा पे स्प्लिट करेगा, और फिर ग्रिड की रोज के अंदर वो 3 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, तो ग्रिड में डाटा शुरू हो जाएगा डिस्प्ले होना। तो ये हमारा कोड है। अब चलते हैं अगले एग्जांपल्स में, इनको परफॉर्म करके देखते हैं।